नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। थाना रामपुर मनिहारा क्षेत्र की चुनेहटी फाटक के समीप एक प्रेमी युगल ने दौड़ती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची रामपुर मनिहारा पुलिस में दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतकों की पहचान युवक ग्राम शेरपुर गुज्जर व युवती मवी खुर्द थाना सदर बाजार के रूप में हुई है। संत रविदास जयंती को लेकर देहात कोतवाली पुलिस ने किया शांति समिति की बैठक का आयोजन। थाना देहात कोतवाली पुलिस द्वारा सैनी धर्मशाला पर आगामी रविदास जयंती को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक एवं सीओ चित्रांशु गौतम ने रविदास जयंती व आगामी त्योहार पर लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाते हुए पुलिस का सहयोग करें। इस मौके पर थाना प्रभारी देहात मनोज कुमार चहल, एसएसआई जावेद खान, रामनगर चौकी इंचार्ज अतुल कुमार, घोगरे की प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद कैफ, हमदान गौ शादान मौजूद रहे। नगर निगम में मंगल दिवस के मौके पर पार्षदों द्वारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और सेक्टर 68 में हमलावर हो रहे कुत्तों को लेकर मोहल्ले के लोगों की समस्या को एनपीटीवी पर उठाया गया था। इसी को संज्ञान में लेते हुए नगर निगम की टीम आज सवेरे वार्ड 68 में पहुंची और हमलावर हो रहे कुत्तों को पकड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी है। विद्या हब कोचिंग इंस्टीट्यूट व बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से जनपद के विभिन्न स्कूलों के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया गया। खुमरानपुर स्थित फन स्कूल में जनपद के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के टॉपर स्टूडेंट 22 स्कूलों के छात्रों को किया गया सम्मानित। इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर मोहम्मद सादाब ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के हर स्कूल के दो छात्रों को जो जनपद के कुल 44 टॉपर छात्रों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। न्यू एरा अकेडमी में छात्र अदनान को जनपद में सबसे अधिक अंक पाकर टॉपर पर विशेष सम्मान देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शहर काजी नदीम अख्तर, विब्रास अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अशित सैन, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरतलाल गौड़, चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक संतोष कुमार और हिंदू कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर खुदसिया अंजुम भी रही मौजूद। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से चीफ मैनेजर मोहम्मद शादाब हूँ। यहाँ पर हमारी 11 ब्रांचेज हैं और मैं यहाँ पर मेन ब्रांच से ब्रांच हेड हूँ। तो बेसिकली ये जो हमने एक प्रोग्राम किया है जो बड़ौदा अनुभूति प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, जिसमें जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर ये हमने जो स्कूल्स के टॉपर्स बच्चे हैं उनको हमने इनवाइट किया है और यहाँ पर करीब हमने 20 स्कूलों से 44 बच्चों को हमने इनवाइट किया था जो 10th और 12th के टॉपर्स हैं। उन बच्चों को हमने मोटिवेट करने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। लगभग कितने बच्चे? इसमें करीबन हमने 20 स्कूलों से 44 बच्चों को बुलाया है। सहारनपुर भारतीय किसान यूनियन तोमर संगठन का विस्तार हुआ, जिसमें लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने बताया कि हमारी टीम के लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई है और पदोन्नति किए गए हैं। संगठन हर व्यक्ति के साथ खड़ा है। पीड़ित किसान गरीब की आवाज बुलंद करने का काम होगा। इस दौरान पवन त्यागी, प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक तोमर, अजय त्यागी, सुशील चौधरी मौजूद रहे। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर की टीम यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर संगठन का विस्तार किया गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने सदस्यता भी ग्रहण करी गई है और यहाँ पर हमने आज पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं और सभी को संदेश दिया गया है कि भारतीय किसान यूनियन तोमर पीड़ित की, किसान की, आम जन की लगातार निस्वार्थ मदद करता है, हमेशा करता रहेगा और सभी को बताया गया। नागल पुलिस ने डीजे और बैंड वालों के साथ किया मीटिंग का आयोजन। थाना नागल प्रांगण में उप जिलाधिकारी और थाना प्रभारी द्वारा रविदास जयंती को लेकर नागल क्षेत्र के डीजे और बैंड वालों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के संबंध में हम लोगों ने जितने भी डीजे बैंड हैं उनसे वार्ता की है और उनसे वार्ता में एक तो वॉल्यूम जो है वो लिमिट में रखने के लिए अनुरोध किया गया है और दूसरा जब भी वो कुछ बजाएंगे या गाएंगे तो लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखेंगे। इस बारे में उन लोगों को निर्देशित किया गया है। धन्यवाद। जनकपुरी पुलिस ने संत रविदास जयंती पर त्योहार को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया पैदल मार्च। संत रविदास जयंती को लेकर कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट एवं सीओ चित्रांशु गौतम व थाना प्रभारी सनुज कुमार यादव के नेतृत्व में जनकपुरी पुलिस ने पैदल मार्च कर लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। फ्री स्वास्थ्य चेकअप कैंप का उद्घाटन पंजाबी नेता महेंद्र तनेजा एवं समिति के संरक्षक अशोक बजाज ने संयुक्त रूप से किया। डॉक्टर MP सिंह चावला ने बताया कि पंजाबी एकता समिति पिछले 10 वर्षों से जनहित के लिए कार्य कर रही है। पंजाबी समाज के साथ साथ हर समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। देहरादून के लास अस्पताल के प्रसिद्ध डॉक्टरों की टीम ने मधुमेह
बुखार, पेट एवं अन्य रोगों के 318 मरीजों का इलाज किया और फ्री चेकअप भी किया गया। इस दौरान महामंत्री राजीव फुटेला, संरक्षक अशोक बजाज, कोषाध्यक्ष अनिल गगरेजा, अरुण अरोड़ा मौजूद रहे। हमारी पंजाबी एकता समिति पिछले 10 वर्षों से जनहित के कार्य कर रही है और पंजाबी समाज के लिए, समाज के साथ साथ सर्व समाज के लिए काम कर रही है। जहां हम पंजाबियत को बढ़ावा देते हैं, वहीं पर जनहित के कार्यक्रम में सभी संप्रदाय के लोगों को हम सेवाएं देते हैं। इसी कड़ी में हमने इस स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में जो घोषणाएं पिछले मंथ की थी, उन्हीं घोषणाओं में से एक हमने कैलाश हॉस्पिटल देहरादून के प्रसिद्ध डॉक्टर्स बुलाकर यहाँ पर मेडिकल चेकअप कैंप लगवाया है। ग्रामीण महिलाएं नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गईं और खुद को ठगने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। महिलाओं को कहना था कि पूजा नाम की एक बैंक कर्मचारी ने उनका एक समूह बनाया था और बैंक में खाता खोला था और उससे 200 रुपए पर माह भी लिया गया था। बैंक में चक्कर काटते काटते थक गई तो वह आज जिलाधिकारी के पास न्याय की गुहार लगाने आए हैं। महिलाओं का कहना है कि उक्त महिला शिवालिक बैंक में कार्य करती है और वहीं पर उनके खाते खोले गए थे और उनसे हर माह पैसे भी लिए गए। जी, हमारा समूह बना था औरतों का, तो वहाँ से खाते खोले गए थे शिवालिक बैंक में 100 रुपए में। तो उसने हमारा 10 साल का 200 रुपए महीना लेके आ कर थी। तो उसने हम आज तक नहीं पैसा दिया, ना हमारा ब्याज, ना कोई मोल, हमारा कोई पैसा नहीं वापसी करा। कौन सा बैंक है? जी, शिवालिक बैंक है। अच्छा। गोल कोठी पर। तो आपने शिकायत नहीं करी इसकी? अजी शिकायत करी, नु कहा तुम 5 लाख दोगी तो इकट्ठे करके मैं 10 लाख दे दूंगी, मेरा क्या बिगाड़ोगी, कहीं तक पहुँच जाओ। कौन है पूजा शर्मा? जी, पूजा शर्मा रानी बाजार में रहती थी। अच्छा जी। नानोता स्थित चीनी मिल से पहले रेलवे फाटक पर वाहनों से गिरने वाले गंदों का अंबार लगा हुआ है। ओवरलोड वाहनों से गिरने वाले गंदों के कारण गंदगी से आसपास के दुकानदारों व मोहल्ले वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों से गिरने वाले गंदे के कारण कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। मिर्जापुर के अपूर्वा इंटर कॉलेज में डायरेक्टर आरपी तिवारी द्वारा मैजिक शो का आयोजन कराया गया। मैजिक शो दिखाने आए कलाकारों ने छात्र छात्राओं को एक से बढ़कर एक करतब दिखाए जो छात्र छात्राओं को खूब पसंद आए। इस दौरान डायरेक्टर आरपी तिवारी, प्रधानाचार्य अरविंद कुमार, अकाउंटेंट अफशा खान, रेखा रानी, निताशा मौजूद रही। सर्किट हाउस में मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी द्वारा अमेजन इंडिया के कम्युनिटी प्रोग्राम के अंतर्गत जनपद सहारनपुर के 80 प्राथमिक विद्यालयों को एलेक्सा डिवाइस दी गई, जिसमें विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस के विचार को सफल बनाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर अमेजन इंडिया के कम्युनिटी प्रोग्राम की टीम द्वारा एलेक्सा के विद्यालयों में प्रयोग के संबंध में अध्यापकों को जरूरी ट्रेनिंग भी दी गई, जिससे बच्चों को आसानी से समझा जा सके। जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग में हमारा स्कूल में एक आईटी इंटरवेंशन के तौर पर 80 स्कूल में हम लोगों ने एक एलेक्सा डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट किया। 80 स्कूल को प्रिंसिपल्स को बुलाकर, स्कूल टीचर्स को बुलाकर, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो स्पॉन्सर है, उनको भी बुलाकर हम लोगों ने ये डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट किया और सभी टीचर्स को इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे चार्ज करना है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा दिया। ये आईटी डिवाइस जो अलेक्सा डिवाइस है, ये पूरा एक नॉलेज का भंडार है। इसमें तो बच्चों के सामने रख के जो भी बच्चे प्रश्न पूछना चाहते हैं, मतलब एक टीचर्स का कस्टडी में, तो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एक तरह एक फ़न लर्निंग भी हो जाएगा और इनफैक्ट ये टीचर्स के लिए भी एक हेल्पफुल रहेगा। कोई चीज़ अगर टीचर्स को कुछ कन्फ्यूजन है कुछ सब्जेक्ट को लेकर, वो अलेक्सा क्लियर भी कर सकता है। तो ये किए ना। स्वच्छता मिशन के अंतर्गत नगर निगम के 10 तक डोर टू डोर अभियान की शुरुआत मंडल आयुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने ऑफिसर्स कॉलोनी से हरी झंडी दिखाकर की। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने स्वयं ऑफिसर्स कॉलोनी में घर घर जाकर अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया। निगम की टीम ने अधिकारियों के स्टाफ को गीला सूखा कूड़ा अलग अलग एकत्रित करने के प्रति जागरूक किया। अभियान के दौरान जिला जज श्रीमती बबीता रानी, उपाध्यक्ष प्राधिकरण आशीष कुमार, एडीएम प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, एडीएम वित्त रजनीश मिश्र, एसपीसीडी अभिमन्यु मांगलिक सहित अन्य अधिकारियों के घर पर दस्तक दी गई। अभियान की शुरुआत करते हुए मंडल आयुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने कहा कि अभी लोगों को सही तरीके से यह जानकारी नहीं है कि गीला सूखा कूड़ा अलग अलग कैसे करना है और गीले कूड़े से कैसे खाद बनानी है। सरसावा के किसान कोऑपरेटिव शुगर मिल के टोल केंद्र पर ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना लेकर आए किसान पर गन्ने में गोला व पाती लाने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों द्वारा टोल से मना करने पर किसानों ने जमकर हंगामा करते हुए किसानों ने मिल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मिल प्रबंधक दीप्ति देव सिंह यादव ने मौके पर पहुंच किसानों को शांत कर गन्ने का तोल शुरू कराया। कांटे पे खराब गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए जो गुणवत्ता पर्यवेक्षक लगाए गए थे, उनके द्वारा एक बुग्गी और एक ट्रॉली रोकी गई थी, जिसको लेकर किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा था। आगे से मिल में खराब गुणवत्ता का गन्ना बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार का काम करने वाले कृषकों का सट्टा बंद कराया जाएगा। कड़ाई से इससे निपटा जाएगा।
और बुग्गी थी। उन्होंने बार बार बताते हैं कि जिसमें जड़ काली है जी और फलाना है जी, गन्ना ताज़ा था। उस चक्कर में किसानों ने यार अपनी बुग्गी वो तलवाने से मना कर दिया और 2 दिन फैक्ट्री बंद रही। गन्ना बाहर निकला नहीं, वो काला अपने आप ही हो जाना था। तो उससे क्या बार बार यहाँ किसान परेशान होते, इसलिए यहाँ पर इन्होंने रोका, मिल को रोड जाम किया गया। की लापरवाही किस तरह की? नगड़ पुलिस ने मात्र 2 घंटे में एटीएम की मशीन उखाड़ने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी देहात सूरज राय ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र वशिष्ठ की टीम ने घटना के बाद तत्काल घेराबंदी करते हुए कुछ ही समय बाद एटीएम उखाड़ने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे कब्जे से खंडित एटीएम मशीन और मशीन फाड़ने के औजार भी किए हैं बरामद। पकड़ा गया चोर पहले भी कई मामलों में वंचित रह चुका है। क्या कुछ खुलासा किया? देखिए, कल रात थाना नकुल अंतर्गत बेटा पीर कस्बे में एक एटीएम मशीन के साथ चोरी का प्रयास किया गया और उसको क्षतिग्रस्त करके उसका डायलर और बैटरी निकाल ली गई। थाना नकुल पुलिस ने बहुत ही कम 2 घंटे के अंदर इस घटना का सफल नावरण किया है। इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। जो एटीएम का क्षतिग्रस्त किया हुआ हिस्सा है, इसकी बरामदगी हुई है। इसके साथ साथ जो सरिये का एक टुकड़ा और ईंट जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, उसको भी बरामद किया है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया एटीएम वाले, तो क्या ये अकेला है, इसके साथ और भी कुछ लोग? देखिए, अभी तक तो जैसा फुटेज में भी आया है, ये अकेला शख्स था, लेकिन घटना के बारे में और जानकारी की जा रही है। इसका आपराधिक इतिहास भी चेक किया जा रहा है। क्या एटीएम पर गार्ड नहीं था? जिसे ये जो घटना है, इसके आधे घंटे पहले वहाँ फुटेज में भी आ रहा है। सरसावा थाना क्षेत्र के ग्राम बिदपुर में प्रेमचंद को बेटी की शादी न करने पर युवक ने मारी गोली। हालात गंभीर, मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। गोली मारने वाले युवक शाम का प्रेम के घर आना जाना है। प्रेम ने अपनी बेटी की शादी करने का आश्वासन शाम को दे रखा था, लेकिन दोनों ने शराब पीते समय शादी से मना करने पर शाम ने प्रेम को गोली मार दी। जी, क्या नाम है आपका? प्रेम है जी। जी, क्या पूरा मामला हुआ? ये मुझे 200 रुपये दे का आता है ये श्याम कुमार, अभी रिकॉर्ड की बोतल ले आई है। आज इसे वहाँ प्लाटून में बैठ कर पीवेंगे। लड़की वहाँ थी नहीं, मगर गाय घर ही पी ले और ना प्लाटून में पीवेंगे 7:30 बजे के करीब। अच्छा जी, ये मुझे प्लाटून में लेकर आ गया और गिलासी भी घर से लेकर आए थे। 2 गिलासी उसमें से निकली, हमने 2 पी ली। फिर ये कहने लगा मुझे, अब तू इधर को चला जा, मैं इधर को जाऊँ। इसने फिर मेरा पीछा करा और फिर नज़दीक आ गई, ये गोली मार दी इसने। पुरानी रंजिश थी या किसी बात को लेकर झगड़ा? ये 2.5 साल हो गए जी, मेरे पास में आता जाता था, रहता था और वसीयतनामा भी इसके नाम का रखा है उस ज़मीन का। 450 गज ज़मीन है वो। और लड़की को भी कह रही हैं कि इस लड़की की शादी मेरे कर दिए। मेरे साले की लड़की है वह, अभी वह 16 साल की हुई भी नहीं है। 15 मार्च को 16 साल की हो जाएगी वह। अभी शादी तो हो। फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें NPTV न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।